मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैंने आपको बताई थी। दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स उनके अंदर जो रेशियो होती है, क्योंकि तीन बेसिक उनके कंपोनेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कॉम्पोजिशन है, जो रेशियो है, वो सेम होती है जिस तरह से वाटर में होती है। तो इसीलिए उनको कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। एक और नाम भी दिया जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और एल्डिहाइड्स, क्योंकि उनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं और उनके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड फॉर्म में और कीटोन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद आपको बताया था कि किस तरह का जनरल स्ट्रक्चर होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स में हमने स्टार्ट किया था मोनोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम डिवाइड करते हैं मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, इनमें डिवाइड कर देते हैं। मोनोसेक्राइड जिनमें सिंपल शुगर की सबसे छोटी यूनिट, कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे जो बेसिक यूनिट है वो प्रेजेंट होती है, तो उनको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। जो सेक्रम वर्ड यूज हुआ है दैट इज रिलेटेड टू शुगर। मोनो मीन सिंगल, एक शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी बेसिक यूनिट होते हैं मोनोसेक्राइड्स। तो वहां पे मोनोसेक्राइड्स के भी आगे हमने देखा कि मोनोसेक्राइड्स जो बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स की, उनमें कार्बन का नंबर जो है वेरी करता है। कितना हो सकता है? 3 to 7 हमने स्टार्ट किया था कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनमें कार्बन जो एटम्स है उनका जो नंबर है वो कितना हो सकता है? 3 to 7। तो 3 मीन्स अगर 3 है तो उनको कहेंगे ट्राइओसिस, 4 है तो टेट्रोसिस, 5 है तो पेंटोसिस। कल हमने लास्ट पेंटोसिस तक कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पेंटोसिस होती हैं वहां पे 5 होता है नंबर, और इम्पोर्टेंट था वहां पे, जिसकी वजह से मैंने आपको स्ट्रक्चर भी पेंटोज का एक्सप्लेन किया था। पेंटोज शुगर जो कल हमने डिस्कस की थी दैट वाज राइबोज। राइबोज शुगर हमने डिस्कस की थी। मैंने आपको बताया था ये काफी इंपॉर्टेंट है। शुगर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राइबोज शुगर हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है आरएनए और डीएनए, इनमें प्रेजेंट होती है राइबोज शुगर। तो मैंने आपको दो फॉर्म्स बताई थी कि एक तो स्ट्रेट चेन जो है चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें ये प्रेजेंट होते हैं, और एक रिंग फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों की किस तरह से फॉर्मेशन होती है कल हमने क्लास में कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद हेक्सोसिस। अच्छा, एक और आपने कल क्वेश्चन पूछा था बच्चों ने, कार्बोक्सिल और कार्बोनिल ग्रुप दोनों डिफरेंट होते हैं। मैं आज आपको इमेज भेज रही हूँ, आप उसमें आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोक्सिल एंड कार्बोनिल ग्रुप। और एक जो नोट्स में था वो एक पॉइंट वहां पे गलत है जिसको आपको ठीक करना है। कीटोज जो फॉर्म है उसमें आर और आर दोनों वेरिएबल ग्रुप ही प्रेजेंट होते हैं, आर और एच नहीं होता। एल्डोज फॉर्म में आर और एच ग्रुप होता है कार्बन के साथ, और कीटोज फॉर्म में दोनों आर आर ग्रुप वेरिएबल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो उसको आपको ठीक कर लेना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद हेक्सोसिस। What are hexoses? नाम से पता चल रहा है which have 6 carbons in their structure। जिनके स्ट्रक्चर में 6 कार्बन है तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमें पता है कि इनका फॉर्मूला, मोनोसेक्राइड्स का फॉर्मूला होता है CnH2nOn। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इनका फॉर्मूला? C6H12O6। ये बन गया इनका फॉर्मूला, जो आप इतने टाइम से, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला C6H12O6 है। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला की फॉर्मेशन होती है बाय जनरल जो फॉर्मूला है उसके थ्रू। अब एग्जांपल क्या क्या है हेक्सोसिस के? दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। ध्यान रखेंगे तीनों की तीनों जो शुगर है उनका जो फॉर्मूला है वो सेम है C6H12O6, बट वहां पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होंगी। आपने आइसोमर्स सबने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, व्हाट आर आइसोमर। ठीक है, जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होते हैं उनके थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी जनरल फॉर्मूला सेम होता है, तो उनको आइसोमर कहते हैं। तो तीनों के तीनों क्या है? एक दूसरे के आइसोमर है, अलग अलग फॉर्म्स है लेकिन फॉर्मूला एक ही मिलेगा। यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है
आपका केमिकल स्ट्रक्चर बनाया है, तो ये ग्लूकोज का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक ही साइड कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा या इनको अलग अलग करना ही जरूरी है। तो बेटा ये आपने याद रखना है, ये ओरिएंटेशन है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट इज जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज, तो आप कैसे भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको आता है स्ट्रक्चर ऑफ चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आपको ये ओरिएंटेशन याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यही उनके स्ट्रक्चर की जो है खासियत होती है। ये इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी हैं उनमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा इन्हीं हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। तो ये तो है हेक्सोज शुगर 6 कार्बन। यहाँ पे अब ये ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ चेन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम देखते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारी जो पेंटोजेस हैं, हेक्सोजेस हैं या हेप्टोजेस हैं, इन तीनों में क्या होता है, रिंग फॉर्म भी होती है, चेन स्ट्रक्चर भी दोनों पाए जाते हैं। तो ये दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये तो चेन स्ट्रक्चर, कई बार आपको ऐसे भी बनाया हुआ मिलेगा, ऐसे आपने ज्यादातर ऐसे बनाए होंगे, इस तरह भी स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनके रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये आपने याद रखना है कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिंग स्ट्रक्चर है ये दो तरह का होता है। कौन से दो तरह का, एक है पायरेनोज फॉर्म, एक है फ्यूरानोज फॉर्म। रिंग स्ट्रक्चर दो तरह का है। पायरेनोज फॉर्म जो है हेक्सागन है विद 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। with 5 carbon and 1 ऑक्सीजन। तो इसमें कैसे बनेगा ये हेक्सागन, ये बनेगा हेक्सागन, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपको बताया गया है, इसको अज्यूम करके चलेंगे कार्बन, इन पॉइंट्स को, ये कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये है पायरेनोज फॉर्म। लेकिन पायरेनोज फॉर्म भी पाई जाती है और कई ऐसी हेक्सोजेस हैं जिनमें फ्यूरानोज फॉर्म हो सकता है, कईयों में दोनों ही फॉर्म प्रेजेंट हो, और ये भी हो सकता है कि कई ऐसी हैं इनमें से जिसमें या तो पायरेनोज ही है या फ्यूरानोज ही है। ठीक है, ये वेरी करता है। अब व्हाट इज फ्यूरानोज फॉर्म, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, that is a pentagon with 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये आपको पता है दैट इज अ पेंटागन, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4। लेकिन आप कहेंगे कि हेक्सोजेस में तो कार्बन 6 होती हैं, तो 2 कार्बन कहाँ गई, उनको हम बताएंगे जब हम फॉर्म, अब दोनों फॉर्म में आपको बताती हूँ कैसे बनती हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से। एक और चीज याद रखनी है, पायरेनोज फॉर्म उस शुगर में बनेगी जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ध्यान रखें, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें बनेगी पायरेनोज फॉर्म, और जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें बनेगी फ्यूरानोज फॉर्म। ठीक है, ये बात में ध्यान रखना है। तो यहाँ तक तो था, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? मैम सभी बच्चों को अनम्यूट करके रखें। इसके 2 फॉर्म और प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म है, पायरेनोज फॉर्म एंड फ्यूरानोज फॉर्म, 2 फॉर्म है। पायरेनोज फॉर्म में 5 कार्बन होंगी और 1 ऑक्सीजन होंगी, 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। और फ्यूरानोज फॉर्म में 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। लेकिन अभी तो मैं आपको एक्चुअल में स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ कि कैसे बनेंगी दोनों फॉर्म्स बनाती हूँ मैं स्ट्रक्चर से। ये तो जनरली शो कर दिया मैंने, जनरली एक्चुअल में बताती हूँ आपको कैसे बनती है।
ये आपका केमिस्ट्री में आया है इस तरह का स्ट्रक्चर या नहीं आया ऐसा कुछ? मैम 10th क्लास में आया था। पायरेनोज और फ्यूरेनोज रिंग फॉर्म बताई थी कैसे फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। इन द सेम वे यहाँ पे भी रिंग की फॉर्मेशन हम देखते हैं। ग्लूकोज में हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज में जो फॉर्म बन रही है दैट इज पायरेनोज फॉर्म किस तरह से फॉर्म होती है। तो इसमें याद मानना है कि यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 एंड 6 वाला जो है हम उसको, जैसे मैंने कल बताया था, इस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2OH। इसको ये रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी कार्बन नंबर 5 है। तो जो हमारी कार्बन नंबर 5 है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट विल ज्वाइन विद कार्बन, कार्बन से ज्वाइन कर गया। और जो इस एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीजन थी दैट ज्वाइन विद कार्बन नंबर 5, ये यहां पे ज्वाइन कर गया। अब इस कार्बन के पास क्या क्या हो गया, इस कार्बन के पास एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक साइड में ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा मिलेगा हमें, एक कार्बन, उसके साथ में हाइड्रोजन, ये तो चला गया, एक साइड में CH2OH। तो इसका किस तरह से बनेगा, ये बन गई इसकी पायरेनोज फॉर्म। अब देखो आपको लगेगा कैसे बनी है ये अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे अब हमने यहाँ कहा कि कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 का जो हाइड्रोजन था वो तो दे दिया इसको, ठीक है। अब कार्बन नंबर 5 के साथ दो चीजें जुड़ी मिलेगी आपको, क्या, ये एक तो इसका हाइड्रोजन ग्रुप, एक एक ऑक्सीजन। देखो कार्बन नंबर 5 के साथ हाइड्रोजन, CH2OH एंड ऑक्सीजन। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये तीन चीजें आपको दिख रही हैं, एक ऑक्सीजन जुड़ गई, एक हाइड्रोजन और एक CH2OH, ठीक है। एक बात क्लियर। अब बात आ गई कि जो ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 के पास क्या आ गया, एक तो OH ग्रुप आ गया, एक उसके पास हाइड्रोजन है, एक उसके पास ऑक्सीजन है। देखो OH ग्रुप इसने किससे लिया था, किससे लिया था, ये वाला ग्रुप यहां से। हाइड्रोजन इसके पास पहले से थी, ऑक्सीजन इसके साथ ज्वाइंट है, तो दैट इज पायरेनोज फॉर्म। क्लियर है सभी को ये? रिंग फॉर्म बन जाते तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया इसमें, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो है, जब आप जैसे आपने ये बना दिया कि ये किसके साथ ज्वाइन कर गया, तो आपको रिंग बनानी है। बस रिंग बनाते ही आपकी ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगी, कार्बन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 आ गई, 5 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH उसका, और वो उसके कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो ये बन गई इसकी पायरेनोज फॉर्म। अब आ जाते हैं फ्यूरानोज फॉर्म कैसे बनती है। मैंने आपको बताया कि जो फ्यूरानोज फॉर्म है वो कब बनेगी, जब कीटोज ग्रुप होगा। तो अभी मैं कीटोज ग्रुप बना देती हूँ।
स्ट्रक्चर सही है। अब यहाँ पे हमने यहाँ कौन सा ग्रुप ऐड कर लिया, कीटोज ग्रुप है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि कीटोज ग्रुप है। यहाँ पे यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ कीटोन ग्रुप है। तो यहाँ पे अब आप क्या रखेंगे, सभी बच्चों के वीडियो ऑन हो, मैं बार बार कह रही हूँ सभी बच्चों के वीडियोस ऑन हो। तो यहाँ पे क्या है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमें कौन सी फॉर्म की करनी है, फ्यूरेनोस। फ्यूरेनोस में हमारे पास कितनी कार्बन होनी चाहिए, 4। तो हम 4 कौन सी लेंगे, मान लो ये 1 2 3 4 5 6 हो गई 6। अब हम इस ग्रुप को लिखेंगे CH2OH। ये ग्रुप बन गया CH2OH, इसको भी हम लिख देंगे CH2OH। अब क्या होगा, जो कार्बन नंबर 5 है किसका, OH ग्रुप किसके साथ ज्वाइन कर गया, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कर गया। हम ऑक्सीजन को इस साइड कर देते हैं प्लीज। लो, अब ये कहाँ ज्वाइन कर गया, इसके इस साइड आके ज्वाइन कर गया। ठीक है, formed by the reaction of hydroxyl group of carbon number 5 with carbon number 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे इसके साथ ज्वाइन कर दी। अब क्या फॉर्मेशन होगी, ये स्ट्रक्चर मैं अभी ड्रॉ करती हूँ। ये स्ट्रक्चर बन गया अब यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे हमने 2 ग्रुप फॉर्म कर दिए थे, CH2OH CH2OH। तो यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से फॉर्मेशन होगी फ्यूरेनल्स फॉर्म की, कि जिसमें हमने इसके साथ, इस कार्बन के साथ ये एसोसिएटेड हो गया, और कार्बन नंबर 2 के साथ, देखो यहाँ कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 के साथ क्या एसोसिएट हो गया, CH2OH। ठीक है, OH इसने यहां से लिया था, देखो OH यहां से आया, CH2OH यहां था, और एक साइड में इसके ऑक्सीजन थी। इन द सेम वे जो 5th कार्बन है उसके एक साइड CH2OH, एक उसके पास हाइड्रोजन और एक उसके पास ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। दोबारा से बता रही हूं, इसमें क्या होगा, जो सेकंड कार्बन है उसके साथ ज्वाइन करेगा, जो 5th कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप के साथ यहाँ पे कार्बन के साथ ज्वाइन कर जाएगा कार्बन नंबर 2 पे। ठीक है, यहाँ पे इसने अपना दे दिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइन कर दिया। अब और जो इसकी ऑक्सीजन थी वो कार्बन नंबर 5 के साथ, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन लेके डायरेक्ट इसके साथ ज्वाइन करवा सकते हैं, यहाँ पे कर गई। अब हमें 2 ही चीजें देखनी है कि कार्बन नंबर 2 के साथ क्या जुड़ा है, कार्बन नंबर 5 के साथ क्या जुड़ा है। कार्बन नंबर 2 है ये, यहाँ पे है ये, एक साइड में तो ये सारा आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी पार्ट ये वाला, एक साइड में CH2OH दिस, एक साइड में OH लिया दिस, एक साइड में ऑक्सीजन दिस। और कार्बन नंबर 5 की बात करें, एक साइड से तो ऑक्सीजन जुड़ी ये, एक साइड से हाइड्रोजन आया, एक CH2OH आया। तो ये थी फ्यूरेनल्स फॉर्म। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो पूछें। सभी बच्चों को ये अब आपको ये खुद बनाना आना चाहिए, ये वाली फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी हेक्सोसिस। अब जो बेटा हेक्सोसिस हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हेक्सोसिस, क्योंकि
इनमें जो है इनका यूज हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा है। अगर हम अपनी बात करें तो इनका यूज बहुत ज्यादा है। जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं? दैट इज ब्लड शुगर। ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर। इसके अलावा जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज शुगर दैट इज फाउंड इन फ्रूट्स। फ्रूट्स की जो शुगर होती है उसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। जो ग्लैक्टोज होती है दैट इज नोन एज ब्रेन शुगर। ग्लैक्टोज को मिल्क शुगर या ब्रेन शुगर भी कहा जाता है। इसके अलावा हमने जो अभी आपको इससे पहले पेंटोज शुगर बताई थी, राइबोज। राइबोज का मैंने आपको बताया था कि ये हमारे आरएनए और डीएनए में पाई जाती है। So that is the importance of these monosaccharides. अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट वन हेप्टोसिस। मैं सिंपल में ही बताऊंगी आपको हेप्टोसिस का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हेप्टोसिस की बात करें हम, दैट इज हेप्टोसिस। आपने इनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो जनरली आपको बता रही हूँ। हेप्टोसिस है जिनमें 7 कार्बन होती है इनके स्ट्रक्चर में। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या बन जाता है? C7H14O7। ये इनका जनरल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स। सबसे पहले जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दे कैन रिड्यूस। उनके पास एक एल्डिहाइड और कीटोस ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप होता है जिसको ये रिड्यूस कर सकती हैं। दे कैन रिड्यूस। उसकी हेल्प से किसको रिड्यूस करेंगी? उनका जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है उसकी हेल्प से वो क्या रिडक्शन कर सकती हैं? किसको रिड्यूस कर सकती हैं? क्यूप्रिक आयंस इनटू क्यूप्रस आयंस। किसका रिडक्शन कर सकती हैं? क्यूप्रिक आयंस का इनटू क्यूप्रस आयंस। इस रिडक्शन को जो है हम क्या कहते हैं? दैट इज बेंडिक टेस्ट। नाम याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ देयर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप दे कैन रिड्यूस क्यूप्रिक आयन टू क्यूप्रस आयंस। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर्स। किनको कहते हैं? मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स बिकॉज दे रिड्यूस cupric ions to cuprous ions. अब ये जो टेस्ट होता है जिसमें ये रिडक्शन परफॉर्म होता है दैट इज नोन एज फेहलिंग टेस्ट एंड बेंडिक्ट्स टेस्ट। बेंडिक्ट्स टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट, इन्हीं को कहा जाता है, जहां पे ये रिड्यूस करती हैं। ये टेस्ट कहां पे किया जाता है? ये टेस्ट आपके प्रैक्टिकल में भी है, यूरिन के ऊपर इस टेस्ट को किया जाता है, जहां पे हम मोनोसेक्राइड्स की प्रेजेंस डिटेक्ट करना चाहते हैं। मान लो, क्योंकि हमें पता है कि जो यूरिन है उसमें शुगर का अमाउंट नील होता है, अराउंड बहुत ही कम अमाउंट में या नील होते हैं, शुगर नहीं प्रेजेंट होती यूरिन में। लेकिन अगर प्रेजेंट हो तो जब ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो वो क्या करते हैं? अगर प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे जो उस टेस्ट में क्यूप्रिक जो आयंस होंगे उनको ये क्यूप्रस में अगर कन्वर्शन हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे, तस्लीमा ध्यान से करें बेटा,
जो क्यूप्रिक आयंस हैं, अगर वो क्यूप्रस आयंस में कन्वर्ट हो गए, उनका रिडक्शन हो गया, तो हमें पता चल जाएगा कि यूरिन में मोनोसेक्राइड शुगर्स प्रेजेंट है। इट मींस द पर्सन मे बी डायबिटिक। तो वहां पे ये टेस्ट किया जाता है रिड्यूसिंग नेचर का मोनोसेक्राइड्स का। ठीक है, दूसरी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? दैट इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप टू अल्को जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कीटोन ग्रुप के साथ ज्वाइन करता है तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज COC बॉन्ड। ये हम कब देखेंगे? जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइन करेंगे। अभी जब हम डाइसेक्राइड्स पे आएंगे ना बेटा, तो वहां पे ये बॉन्ड बना के बताएंगे। तो दैट इज COC, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कब बनता है? जब एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप किसके साथ ज्वाइन कर जाता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, और वहां पे वाटर रिमूव होता है। तो जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये अभी बॉन्ड कब बनेगा? जब दो मोनोसेक्राइड्स आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये तो थी केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बात आ जाती है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अभी मैम नेक्स्ट मीटिंग में जो